गौर फरमाना है। फिर मैं मौजूद हूं आपके पास, आ गया मैं फिर टाइम एंड वर्क का टॉपिक लेके। बहुत सा टॉपिक हमने पढ़ा अभी तक। आज जो पढ़ने वाले बहुत मजेदार वाला क्वेश्चन कैसा होगा? दो लोग साथ में काम कर रहे थे, एक ने बीच में छोड़ के भाग गया। ये धोखेबाजी वाला क्वेश्चन आज जो करने वाले हैं। एक अकेला काम कर रहा था, हमको दया आ गया, हम भी उसके साथ मिल गए और फिर साथ काम करके खत्म कर दिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, साथी और फिर विरोधी, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो आते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे बनाना है। हमने बोला कि भागने वाले क्वेश्चन, शामिल होने वाले क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए क्या है प्रश्न हमारा, बहुत मजेदार है। तो गौर फरमाएं, क्वेश्चन कहता है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए जो है ना अकेले करेगा तो 20 दिन में पूरा काम को समाप्त कर देगा अकेले, बहुत बढ़िया। और फिर कहता है बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, अगर बी अकेला काम करेगा तो 12 दिन में समाप्त कर देगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, बी ने इस पर 9 दिन काम किया। बी ने अकेले इस पर 9 दिन काम किया और शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? बात समझना है। हमने बोला है टाइम एंड वर्क में कि सारा चीज इफिशिएंसी का खेल है, और जो लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा इफिशिएंसी, बढ़िया। तो पहले हम लोग काम निकालते हैं। काम कैसे निकालते हैं? ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों से कट जाए, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो हमको यहाँ पे क्या ले लेते हैं 60, ये 3 बार में और ये 5 बार में। तो ये मेरा काम है जो हमको करना है, और ये इफिशिएंसी है, मतलब कि कार्य क्षमता, कार्य करने का जो स्पीड है वो है। तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, और बी एक दिन में 5 काम करता है। अब देखिए बोला क्या क्वेश्चन में कि बी ने इस पर 9 दिन काम किया। बताइए बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो बी 9 दिन में कितना काम किया होगा? तो 9 गुने 5 45 काम किया होगा, बढ़िया। बी एक दिन में 5 काम करता है और इसको 9 दिन काम किया है, तो 9 गुने 5 45 काम कर दिया। और टोटल काम कितना करना है हमको? 60 काम। तो बताइए 60 में से हमने 45 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया? तो शेष काम जो बच गया मेरे पास वो कितना बच गया? 15। अब ये शेष काम जो है वो कौन करेगा? शेष कार्य ए जो है अकेला कितने दिन में करेगा? तो जो शेष काम है वो ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो ए जो एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम को करने में कितना समय लेगा? 5 दिन लेगा। ए जो है एक दिन में 3 काम, तो 15 काम करने में 5 दिन, बढ़िया। तो शेष कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर फंडा? बहुत बढ़िया। तो देखना है अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर मौजूद है, तो गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, ए जो है ना ए 10 दिन में कर देता है, बहुत बढ़िया जी। और फिर आगे कहता है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, तो बी ना इसको 20 दिन में कर देता है, बहुत बढ़िया। और फिर कहता है कि दोनों इकट्ठे मतलब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। पहले हम काम निकाल लेते, काम कितना करना है। पहला काम निकालना। तो काम निकालते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो अगर 20 लेते हैं तो इससे कट जाएगा 2 बार में और इससे कट जाएगा 1 बार में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना है इफिशिएंसी दोनों का निकल गया। कार्य क्षमता, इसको कार्य क्षमता कहते हैं। ए जो है 2 का स्पीड से काम करेगा, बी 1 का स्पीड से काम करेगा। अब बात समझना है, बोला है कि दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर स्टार्ट किया है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम, और बी एक दिन में 1 काम। और दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम, 2 और 1 3 हो गया। और बोला है परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। समझना है, दोनों मिलकर स्टार्ट किया, 5 दिन बाद ना छोड़ा है ए, तो 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया होगा। तो जब दोनों एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम। टोटल काम कितना है मेरे पास? 20 काम। तो 5 दिन में दोनों ने 15 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम जो बच गया वो 5 काम बच गया। अब ये 5 काम कौन करेगा? क्योंकि
शेष कार्य बी अकेले करेगा, क्योंकि 5 दिन बाद हमारा ए तो छोड़ चुका है। जब ए छोड़ चुका है तो आगे वाला काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा तो बी का रफ्तार कितना है? 1। तो बी एक दिन में एक काम करता है, बचा हुआ काम कितना है? 5। तो 5 काम करने में, तो एक दिन में एक काम, तो 5 काम करने में 5 दिन लग जाएगा। तो हमसे पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में बी समाप्त करेगा, तो बी 5 दिन में शेष कार्य समाप्त करेगा। बढ़िया जी, बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको। तो देखना है, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देखेंगे गौर से, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता क्या है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए करेगा 20 दिन में पूरा काम और बी 12 दिन में करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखना है ध्यान से, यहां पे गौर फरमाना है। आगे क्या बोलता है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। ए अकेले स्टार्ट करता है काम और 4 दिन बाद बी भी सम्मिलित होता है। मतलब ए जब काम करता है अकेले तो 4 दिन जैसे बीतता है बी आके उसमें शामिल हो जाता है। देखता है बेचारा अकेले खट रहा है, पसीना पसीना होते जा रहा है, तो आके शामिल हो जाता है कि चलो हम भी मिलके काम करते हैं। तो ध्यान देना है कैसे इसको बनाएंगे। पहले हम काम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? काम। पहला काम निकालना। ध्यान दीजिएगा, आपको हम स्टार्टिंग से पार्ट 1 से जब स्टार्ट किए, ये पार्ट 7 होने जा रहा है आपका, और पार्ट 1 से स्टार्ट किए, काम निकालना सिखाएं, इफिशिएंसी निकालना सिखाएं, उसके अलावे कुछ नहीं सिखाएं, और आप सारे क्वेश्चन को उसी 2 फॉर्मेट से सारा सॉल्व कर रहे हैं। तो बस देखते जाना है, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत बढ़िया बनाने वाले हैं। तो काम, तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाए। तो 60 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। कितने बार में? ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में। इसको कार्य क्षमता कहते हैं, मतलब कार्य करने का स्पीड। बढ़िया। अब बोला है कि ए ने अकेले प्रारंभ किया और 4 दिन तक किया है। तो 4 दिन तक किया है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 4 तिया 12 काम करेगा। टोटल काम कितना करना है हमको? 60। और 60 में से कितना काम हुआ अभी तक? 12। तो 12 काम हुआ, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम जो बच गया मेरा, कितना बच गया? तो शेष कार्य तो घटा देंगे तो 48, 48 बच गया। अब ये काम जो करेगा आप कौन करेगा? देखिए, इसमें कहीं नहीं बोला कि ए छोड़ा है। एक 4 दिन तक काम किया, उसके बाद बी आके शामिल हो गया। तो ए तो कर ही रहा है, बी आके शामिल हो गया, दोनों करेगा। तो जब दोनों करेगा तो इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो ए का रफ्तार 3 है और बी का रफ्तार 5 है। तो अब दोनों करेगा साथ में, तो कितना रफ्तार हो गया? 8। मतलब एक दिन में 8 काम होगा। तो एक दिन में 8 काम, तो 48 काम करने में 8 छक्के 48, 6 बार में, मतलब 6 दिन लगेगा। तो पूछा क्या हमसे यहां पे? देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्य कुल कितने दिन चला। ये शेष कार्य के बारे में नहीं पूछा है, ये पूछा कि पूरा कार्य कितने दिन तक चला। तो पूरा कार्य, तो देखिए पहले ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया था, तो 4 दिन, और इधर कितना दिन चला? 6 दिन। तो 4 दिन और 6 दिन, तो पूरा कार्य 10 दिन तक चला। तो ध्यान दीजिएगा, यहां मिस्टेक मत कर दीजिएगा, 6 दिन आंसर मार दीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर ठोकना होगा कि यहां पे पूछा है कि कार्य कुल कितने दिन चला। तो कुल जो कार्य चला, 4 दिन अकेले ए ने किया और 6 दिन दोनों ने मिलकर किया, तो कुल कार्य 10 दिन तक चला। बढ़िया है, बहुत बेहतर समझ में आया आपको। मजा आ रहा है ना सीखने में? ऐसे ऐसे बना रहे ना हम लोग, बस देखते जाना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, तो ए जो है ना 24 दिन में करता है। बहुत बढ़िया जी। और बी 9 दिन में करता है। बहुत बढ़िया जी। और सी 12 दिन में करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोलता है कि बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं। बी और सी, ए को छोड़ दिया है, बी और सी ने काम स्टार्ट किया है। बढ़िया है, जो भी स्टार्ट किया। पहले हम काम निकाल लेते हैं, तो काम, तो ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, 24 से भी, 9 से भी और 12 से, तो 72 लेंगे, तो 24 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 12 से। देखिए हमने पहले भी कह चुके हैं कि अगर आपको मालूम करने में कि कौन सा नंबर ले जो कटेगा तीनों से, दिक्कत हो रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वही नंबर आएगा। बढ़िया।
तो 24 से कितने बार में? 3 बार में, 9 से 8 बार में और 12 से 6 बार में। ये क्या निकला? कार्य क्षमता, तीनों का काम करने का स्पीड। और कहता है क्वेश्चन में क्या, अब ध्यान देना है कि बी और सी कार्य को स्टार्ट करता है, मतलब बी और सी दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करता है। तो काम को स्टार्ट करता है बी और सी मिलकर, परंतु उन्होंने 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ा। मतलब दोनों तो मिलकर स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन जैसे हुआ उनको काम छोड़ना पड़ा। मतलब दोनों ने 3 दिन तक का साथ में काम किया है, बी और सी। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 8। सी एक दिन में 6। तो 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 8 और 6 14 हो गया, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 14 काम करता है। और कितना दिन बाद छोड़ा गया है? 3 दिन बाद ना छोड़ा है जी, तो 3 दिन तक तो काम किया होगा। तो एक दिन में 14 काम करता है, तो 3 दिन में 1 मतलब 42, 42 काम किया। तो गौर फरमाना कि 72 में हमने 42 काम कर दिया है। इन दोनों ने 72 में 42 काम कर दिया है, तो काम कितना बच गया? 30 काम। ये मेरा शेष काम बच गया। 72 में 42 हो चुका है, तो बच गया 30 काम मेरे पास। अब ध्यान देना है कि जब इन दोनों ने छोड़ दिया तो शेष कार्य कौन किया है? शेष कार्य को ए ने किया है। ए ने कितने दिन में पूरा किया, यही पूछा आपसे। तो जब इन दोनों ने छोड़ दिया शेष काम को ए ने किया है, और ए कितने दिन में किया है ये पूछा गया है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो एक दिन में 3 काम, तो 30 काम करने में 10 दिन। पसंद आया? एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम बचा हुआ है, तो 10 दिन लेगा करने में। तो यही तो पूछा है कि ए शेष काम को करने में कितना समय लेगा। तब ये मत कीजिएगा कि 10 दिन और 3 दिन 13 दिन, क्योंकि यहां पे ये नहीं पूछा कि कुल कितना समय लगा काम। ये पूछा कि जो काम बच गया है उसको करने में ए को कितना समय लगा है, तो 10 दिन लगा है ए को करने में। क्लियर फंडा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो देखते हैं एक क्वेश्चन और आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में, ए 25 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। बहुत बढ़िया। और ए ने कार्य आरंभ किया, ए ने अकेले स्टार्ट कर दिया, जरूरत नहीं किसी का, स्टार्ट कर दिया अकेले। और 10 दिन बाद फिर बी आके शामिल हो गया। बढ़िया। तो पहले क्या करना, वो काम निकाल लेना, काम निकाल लेना। काम कितना है मेरे पास? तो काम कितना हो जाएगा? 100। ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो 100 ले लिया हमने। 25 से कितने बार में जी? 4 बार में। 20 से कितने बार में जी? 5 बार में। और बोला है कि ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन बाद भी आया है। मतलब 10 दिन बाद भी आया है, इसका मतलब क्या है? 10 दिन बाद भी आया, इसका मतलब यही है कि 10 दिन तक ए ने अकेले काम किया होगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 40 काम। तो शेष कितना काम बच गया मेरे पास? तो शेष जो काम बच गया वो बच गया 60 काम। अब ये काम कौन करेगा शेष काम को? क्योंकि ए ने छोड़ा नहीं है, बी आके इसमें शामिल हुआ है। मतलब अब आगे जो करेगा काम, आगे जो बच गया काम, वो ए और बी दोनों करेगा। मतलब ए और बी दोनों करेगा, मतलब क्या है? ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 5 काम, दोनों एक दिन में 9 काम। तो दोनों एक दिन में 9 काम, तो 60 काम करने में। तो डिवाइड करते हैं 20/3। 3 से 20 बार में, 3 से 3 बार में कट गया। इसको पूर्णांक में चेंज कर लेते, क्या हो जाएगा? 6 पूर्णांक 2/3, 6 × 18 = 20। तो इतने दिन लग जाएंगे। लेकिन पूछा क्या हमसे कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो मतलब कार्य, शेष कार्य की नहीं बात है, पूरा कार्य के बारे में बोल रहा है। तो पूरा मतलब कितना? पहले 10 दिन अकेले काम किया था इधर, और इधर 6 दिन। तो 10 दिन प्लस 6 दिन कितना हो? 6 पूर्णांक 2/3 दिन है ना जी। तो 16 पूर्णांक 2/3 दिन। बढ़िया जी, क्लियर फंडा? समझ में आया ना? बहुत मजा आया ना? तो गौर फरमाना है। देखिए ये सारे टाइप्स अभी खत्म नहीं हुए, इस पे भी और रिलेटेड क्वेश्चन हम करवाएंगे, अभी आगे होंगे क्वेश्चन इस पे। तो आप लोग को देखते जाना है वीडियोस को, भी आगे इसके और सीरीज मिलेंगे आपको, जो कि इससे थोड़ा और भी हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो देखते जाएंगे। और हर बार हम लास्ट में क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग सॉल्व करना होता है। लेकिन जब हम लास्ट में क्वेश्चन देते हैं तो बच्चों का कहना था
कि सर जो लास्ट में क्वेश्चन देते हैं उसको अगले दिन उसका सॉल्यूशन भी करवा दिया कीजिए। तो अब हम वही चीज़ करेंगे कि जो हम पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे उसका इसके अंदर सॉल्यूशन देंगे, जो इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। लेकिन पहले आप लोगों को ट्राई करना ही नहीं कि पहले सॉल्यूशन देख ली फिर आंसर देना है, पहले ट्राई करना है खुद से आप लोगों को, ठीक है, और आंसर देना सभी को। तो हम आज पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, तो देखते जाना है। क्वेश्चन जो आपको पार्ट 6 में डाला गया था टाइम एंड वर्क का, जो आप लोग बनाने के लिए दिया गया था, सब चाह रहे थे कि इसका सॉल्यूशन हो जाए, तो हमको ही मालूम चल जाए कि सर हम जो बनाए हुए आंसर सही आया है कि नहीं आया है। इसलिए अब हर जो भी क्वेश्चन देंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो जैसे कि इसको देखते हैं पार्ट 6 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे x और y किसी कार्य को क्रमशः 12 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब x जो है ना वो 12 दिन में कर सकता है और y जो है 60 दिन में कर सकता है। बढ़िया जी। और बोला है दोनों मिलकर काम किया है तो उनको 24,000 रुपये मजदूरी मिला है, तो उनमें x का हिस्सा क्या होगा। तो बढ़िया, कुछ नहीं, हमको पहले इफिशिएंसी निकाल लेना है। तो हम जानते हैं इफिशिएंसी निकालना, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, काम। तो ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए तो 60, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। कितने बार में, ये 5 बार में और इससे 1 बार में। पूछा किसका हिस्सा गया है, x का, और यहाँ पे दिया किसका हिस्सा, दोनों का। 24,000 जो है दोनों का है, तो हमको x का निकालना है और टोटल जो दिया हुआ 24,000 रुपये, और x का इफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो जिसका इफिशिएंसी ज़्यादा होता है पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा, कार्य क्षमता ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो 5 और टोटल कितना होगा, दोनों का इफिशिएंसी 5 और 1 6 हमने क्यों लिया, क्योंकि टोटल का यहाँ पे दिया हुआ इसलिए। तो 6 से कितने बार में, 4 बार में, मतलब 4,000, और गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। मतलब कि x को कितना मिलने वाला है, 20,000 रुपये। तो जिन्होंने भी 20,000 दिया है आंसर, उनका सही आंसर आया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेहतर से। थैंक यू।